सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों में ब्रेन फ्रीज। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, यश नाम का बंदा था, आपने जो पेपर दिए थे नीट प्रैक के वो हमें दे दो, देखो 1-1 लिखा है इसमें। इस 1-1 का मतलब क्या है, देखो कि हाँ भैया हमें रिजल्ट दिख रही है। इवन एक हफ्ते में जो मैंने उसको कहा उसने किया, एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसने मुझे फिर से मैसेज किया और कहता है भैया जो आपने मुझे बताया मैंने उसे प्रोसीड किया, उसे मैंने करा और उसने रियलिटी में रिजल्ट देखे, उसके नंबर भी बढ़े। कैसे? एक नोटबुक बनाए। मतलब कौन सी गलतियां मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने मुझे ये भी बताया कि भैया मेरी जो सिली मिस्टेक्स थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। Hello everyone, my name is Ayusha and I'm a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, that is in ऋषिकेश। यार तुम सबका लास्ट वीडियो नहीं देखिए तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जाओ उसको देखो कि हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट। उसमें इतने अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, इवन यार मेरे सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि बच्चे सच में करेंगे। मैंने तुम्हें लास्ट टेस्ट हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट में बताया था कि कितना टाइम तुम्हें देना चाहिए, इतने राउंड्स में तुम्हें पेपर करना चाहिए, तुम्हारा आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल टाइम क्या होना चाहिए, अगर तुम ओएमआर में तुम्हें कितना टाइम देना है, साथ ही साथ तुम्हारे जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है वो तुम्हें कितना टाइम में उसे देना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने वो एक्चुअल में बनाया, मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे टेलीग्राम पे मुझे लोगों ने भेजा कि भैया हमने ये किया है, हमने 3 घंटे के हिसाब से बनाया, हमें बता दो कि इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन मैंने बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई भी किया कि उन्होंने मुझे जब बताया तो उन्होंने मेरे से कुछ एडवाइस मांगी, तो मैंने उनको बताया भी कि हाँ भाई तुम थोड़ा ये मॉडिफाई कर लो, ये मॉडिफाई कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। तो इवन सबको मैंने रिप्लाई किया जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेज रखा हो अगर रिप्लाई नहीं आया हो तो प्लीज एक बार मुझे हाई का मैसेज कर देना, सो दैट मैं तुम्हें रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो पे मैंने तुम्हें बता दिया था कि हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट, कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब तो आज की वीडियो वो ये हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट। देखो मैं ये मानता हूँ कि अगर तुमने जितना अच्छा प्रिपरेशन में दिया है उतना उससे ज्यादा अच्छा तुम्हें देना है किस चीज में, एनालाइज करने में। क्यों? क्योंकि देखो एनालिसिस से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में गलती क्या कर रहे हो, सो दैट तुम सेम गलती नीट के एग्जाम में ना कर सको। ठीक है, जितना अच्छी प्रिपरेशन तुम करोगे ना उससे ज्यादा अच्छी तुम्हें एनालिसिस करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे सर थे, वो कहते थे अगर तुम नीट का एग्जाम 3 घंटे में दे रहे हो, 3 घंटे में, तो ऑन एन एवरेज तुम्हें 3 घंटे लगाने हैं उस पेपर को एनालाइज करने में। एक एक क्वेश्चन तुम्हें इतनी अच्छी तरह से एनालाइज करना है कि तुम्हें ना उस हर एक क्वेश्चन का ना मतलब जड़ से निकालो उस क्वेश्चन को, कि अगर तुमसे कोई पूछे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया, तो तुम इतना अच्छी तरह उस बंदे को एक्सप्लेन कर सको कि भाई सब चीज मतलब कि तुम्हें सब कुछ आता है। ठीक है, तो हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट से पहले मैं एक छोटा सा मैंने कोड लिखा है यहाँ पे। ये जो कोड था ये मेरे एक सर ने मुझे दिया था, मतलब वो यूट्यूब पे भी है सर। तो अगर तुम में से किसी को पता हो ना कि ये कोड किसने दे रखा है तो एक बार कमेंट्स में बताना। ठीक है, डेफिनेटली मैं उसको पिन कर दूंगा। तो कोड ये है कि डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। क्या है? डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। इफ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू जस्ट वेस्ट योर टेस्ट, you just waste your test to do best in your test, do analyze your test। देखो इसका क्या मतलब है, देखो अगर तुमने कोई टेस्ट दिया और तुमने इसको एनालाइज नहीं किया, डेफिनेटली यार तुमने उस टेस्ट को बस वेस्ट किया है। मतलब तुमने फॉर एग्जांपल तुमने खाना तो खा लिया लेकिन तुमने उस एनर्जी का यूज नहीं किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी बात है, जैसे अगर तुम जिम जाते हो या तुम कोई पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर तुम उस पढ़ाई को या उस जिम के लिए तुम यूज ही ना करो, उसको तुम यूज ना कर पाओ, तो क्या फायदा उस चीज का। राइट, फॉर एग्जांपल इन मेडिकल में जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें कहते हैं प्रैक्टिकली हमें क्या होता है उसको डालना होता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो अगर तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा उस चीज का पढ़ने का। तो सेम चीज वही है, अभी तुम्हारे लिए जो तुम्हारी क्लिनिकल चीज है वो क्या है, एनालिसिस है, और तुम्हारा प्रिपरेशन है, जो थ्योरी पार्ट है वो क्या है, तुम्हारा टेस्ट जो तुम दे रहे हो। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ना आज अगर तुम एनालाइज नहीं करते हो तो जाओ इसको लिखो किसी पेपर पर और चिपका दो कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने 3 घंटे दिए हैं पेपर करने में, मैं 3 घंटे लगाऊंगा या लगाऊंगी किसी भी एक पेपर को एनालाइज करने में। तो जाओ यार इसको लिख लो, इसको समझ लो, इसको अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि हाँ भाई हर पेपर के बाद मुझे एनालाइज करना ही करना है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई एक पेपर को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो कि सबने ले लिया होगा। बहुत बहुत बढ़िया कोड लगा था, जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मैंने भी यार मतलब उसी के बाद से मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि कौन किस तरह की मिस्टेक तुम कर सकते हो। देखो मिस्टेक भी बहुत तरह के होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल सबसे जो यूजुअल आते हैं वो होते हैं सिली मिस्टेक्स।
सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं, पहला तो सिली मिस्टेक। दूसरी गलती हो सकती है कि हाँ भाई तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि तुमने क्वेश्चन में ज्यादा ही ओवर थिंक कर लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें इतना नहीं सोचना था लेकिन तुमने क्या किया, ज्यादा ही सोच लिया, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो सकती है कि भाई मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अबाउट ब्रेन फ्रीजिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि हाँ इसकी वीडियो, इसके ऊपर मैं तुम्हें चीजें बता दूंगा कि भाई ब्रेन फ्रीज को कैसे कम करना है, लेकिन शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा। एक होता है ब्रेन फ्रीज, ठीक है। ब्रेन मतलब कि एक टाइम के बाद तुम्हारा माइंड काम ही करना बंद कर दिया, ठीक है। इसके अगला हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि तुम्हारे पास तुम्हें क्वेश्चन तो आता था लेकिन तुमने एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे दिया कि बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा। अगला हो सकता है कि तुमने सारे ऑप्शन चेक ही नहीं किए। कुछ बच्चे होते हैं ना कि लाइक एंटी के पास एक छोटा सा ट्रिक होता है कि वो ना शुरू के जो 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना वो ऐसे बनाते हैं कि बच्चा ना पहले 2 ऑप्शंस पढ़े, तीसरे तक वो जाए ही ना, और एक्चुअल में ये होता है कि आंसर तीसरा या चौथा ही होता है। तो ये बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है ओएमआर फिलिंग। बच्चे सारे क्वेश्चन ठीक कर देंगे लेकिन लास्ट में ओएमआर फिल गलत कर देंगे। और अगली होती है सिलेबस कंप्लीशन, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं कि टेस्ट देने से पहले, मतलब टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन उससे पहले उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ये मोस्ट गलती है जो बच्चे करते हैं, और इस चीज को अब हमें डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई इन सब चीजों को किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले जो मैंने तुम्हें गलती बताई वो थी सिली मिस्टेक। लाइक सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं वो है सिली मिस्टेक। मतलब इवन मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे ज्यादातर बच्चे मेरे से यही पूछते हैं कि भैया हमसे ना सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, मतलब 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक्स हो रही है, उसको हम कैसे सोल्व करें, ठीक है। देखो इसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट तरीका ये बताऊंगा कि अगर तुम्हें लगता है, देखो सिली मिस्टेक भी ना, देखो थोड़ी सी बात कट गई लेकिन थोड़ा सा बात समझो कि सिली मिस्टेक भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक कुछ बच्चे होंगे जो कैलकुलेशन गलती करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो ना मतलब लाइक कैलकुलेशन सबसे ज्यादा गलती होती है, लाइक फिजिक्स में हो गया, या फिर तुम ना चीजों को हाईलाइट नहीं कर पाते, अंडरलाइन नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल नोट करेक्ट हो गया, नोट फॉल्स हो गया, नोट इनकरेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इन सारे वर्ड्स को ना तुम देखते ही नहीं हो, मतलब ये इग्नोर कर देते हो, फिर कहते हो कि भैया हमसे सिली मिस्टेक हो गई। फॉर एग्जांपल लाइक कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो है ये कि 2+2 को 4 कर देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए 5। अरे भाई सुन लो, मैंने सही बोला है, तुमने सुना गलत है। मैंने सही बोला था 2+2 4 ही होते हैं, मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है, 2+2 4 ही होते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला 5, है ना। मैंने बोला सही, तुमने सुना गलत, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। बच्चे क्या गलती करेंगे, 2+2 का क्या कर देंगे 5 कर देंगे, लेकिन होना क्या चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन में सबसे बड़ी गलती बच्चे यही कर देते हैं। अब बात आती है कि इन सब मिस्टेक्स को हम कैसे, किस तरह से इन सब गलतियों को हम रेक्टिफाई करें या फिर इनको सुधारें, ठीक है। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका है, मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हो ना, तो एक बार ना बैठो और लिखो कि तुम हर एक क्वेश्चन में कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो। जैसे मैं बताता हूँ मेरी जो सबसे, मैं भी ये करता था, मतलब बहुत सारी सिली मिस्टेक मेरे से भी होती थी। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या था, मेरा बेस्ट सोल्यूशन था ये। मतलब मैंने एक पेपर, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बता रखा था कि माय नीट जर्नी, तो उसमें मैंने ये चीज लिखी हुई थी, अगर तुम देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि सिली मिस्टेक मत कर ब्रो। मैंने इसको यहीं पे चिपका रखा था, अगर तुमने किसी ने वीडियो देख रखी हो तो ये यहीं पे चिपकी हुई थी। अब होता क्या है, मैंने एक छोटी सी चीज ये मानता हूँ कि अगर ना तुम्हारे दिमाग में कोई एक ऐसी चीज हो जो कंटिन्यूसली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हो, तो वो गलती ना तुम डेफिनेटली कम से कम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं यहाँ पे अपने दीवार पे, सो दैट अगर वो बार बार वो चीजों को देखे तो वो गलतियां ना करें। सेम चीज मैंने भी अपनाया, लेकिन मैंने कुछ अदर वे में अपनाया था। लाइक वो लगाते थे क्वेश्चन पेपर की या थ्योरी या कंसेप्ट की, लेकिन मैंने वो लगाया था जो जिस चीज में मुझे कमी लगती थी, लाइक सिली मिस्टेक्स या क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत थी, या फिर लाइक मुझे चाहता था कि मेरे को कितने नंबर चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर मैंने लगाया था। तो तुम चाहो तो ये चीज यूज कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारे ना दिमाग में कहीं ना, जैसे तुम कोई भी एक टेस्ट दे रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहेगा कि हाँ भाई मुझे गलतियां नहीं करनी है, लाइक सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो अगर वो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलने लग जाए ना, तो डेफिनेटली तुम क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये लगाया था, तो जब भी मैं कोई भी टेस्ट देता था तो मेरे ना सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता रहता था कि हाँ भाई सिली मिस्टेक मत कर। तो ना मेरी ना धीरे धीरे करके, लेकिन देखो धीरे धीरे करके सिली मिस्टेक मेरी ऑटोमेटिकली कम हो गई। देखो ये चीज ना तुम्हें एक दिन में नहीं दिखेगा, मतलब तुम कहोगे भैया हमने लगा दिया और एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, यार ये चीज नहीं हो सकता। मतलब तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा तुम्हें रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द वे फॉर दैट यू कैन डिक्रीज योर सिली मिस्टेक्स, ये कर सकते हो। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो सिली मिस्टेक कम करने के लिए, लाइक तुम ना जैसे फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं प्लीज उसको गलत मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, टाइम बचाने के लिए, किसी टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझे आते थे ना उसको भी मैं गलत करता था, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और चीज बनाई थी, वो ये था
क्या था, ये था जो मैंने बनाया था, जिसमें लिखा था कि 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए पर कैलकुलेशन और सारे ऑप्शन को चेक करना है। मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में गलती में क्या करते हैं 2+2 को क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, या कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक या पॉइंट का इधर उधर कर दिया, भला छोटी मोटी गलती कर दी। तो मैं ना हमेशा माइंड में ये रखता था कि भाई तो अगर जो मुझे क्वेश्चन आता है उसमें मैं कोई भी कैलकुलेटिव गलती या फिर कोई क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत गलती मैं ना करूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, ये बनाया था अपने लिए और इस चीज को मैंने चिपका दिया था अपने वॉल के ऊपर। और इसी चीज से मुझे हमेशा सेम चीज होती थी कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता था कि हाँ भाई थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए पर क्या करना है सारे ऑप्शंस को चेक करने हैं और सारे कैलकुलेशन ठीक करना है। बेशक थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसे तो ठीक करो, नेगेटिव मार्किंग मुझे उन क्वेश्चन में नहीं चाहिए थे। मतलब सबसे ज्यादा दुखी उसी में होता है कि जो तुम्हें क्वेश्चन आता हो और तब भी तुम गलत करके चले जाओ। तो दिस इज द बेस्ट वे। इवन इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है कि तुम क्या करो, जो छोटी छोटी जैसे क्वेश्चन जो आ गए उसमें ना कुछ ना हाईलाइटिंग वर्ड्स होते हैं, लाइक नोट करेक्ट करेक्ट एक्सेप्ट, इन सब चीज को ना सर्कल कर लिया करो। लाइक मैं तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर तुम पेपर ऑफलाइन मोड में देते हो तो डेफिनेटली तुम ये चीज कर सकते हो। लाइक मैंने सबको हाईली रिकमेंड किया था कि हो सके तो ऑफलाइन मोड में पेपर देना, और अगर नहीं दे पा रहे तो मैंने तुम्हें उसका भी तरीका बताया था कि कैसे दे सकते हो घर में बैठे बैठे। ठीक है, तो क्या करना, तुम क्या करना, जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो तुम क्या करो उसमें से इनकरेक्ट को सर्कल कर लो या हाईलाइट कर लो, सो दैट जब तुम ऑप्शंस पढ़ने बैठो ना, लाइक तुम जब ऑप्शंस पढ़ रहे हो और तुम एकदम से भूल जाओ कि भाई क्वेश्चन था क्या, तो वो तुम्हारा हाईलाइट जो वर्ड है उसमें तुम्हारा ध्यान जाए, ताकि क्या हो सिली मिस्टेक और कम हो जाए। देखो डेफिनेटली ये तरीके जो मैंने बताए हैं वो मैंने पहले अपने ऊपर अपनाए हैं, तभी मैं ये चीजें बता रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, उसमें मैंने ये सब करा हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन पेपर निकाल के लाता हूँ, फिर मैं तुम्हें सब डिटेल में बताता हूँ कि मैं करता क्या था। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। तो देखो ये एक टेस्ट है मैं लेके आया हूँ। देखो अब मैं तुम्हें ना इसको एक बार टेस्ट को मतलब इसको अंदर दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें बता देता हूँ। देखो ये टेस्ट मैंने दिया था, ये 11th क्लास का टेस्ट है। ठीक है, इसमें डेट नहीं लिखी है, तो इसमें ना मेरे नंबर आए हुए थे देखो इसमें मेरे नंबर थे 565, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो 565 मेरे नंबर। और ये मुझे लग रहा है आई थिंक ये मेरा जनवरी के आसपास का पेपर होगा, जनवरी या फरवरी के आसपास, में डेट नहीं लिखी हुई है तो यार उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखो जनवरी का पेपर था, इसमें मेरे थे 565 नंबर। कितने थे? 565 नंबर। अब इसमें मैंने डिटेल लिखा हुआ है कि भाई फिजिक्स में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी और जूलॉजी, इसके बारे में। अब पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं चीजें करता कैसे थे। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई क्वेश्चन पेपर है, लाइक फॉर एग्जांपल देखो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं दो चीजें करता था अपने क्वेश्चन पेपर पे, एक मैं सर्कल करता था और एक मैं स्टार लगाता था। सर्कल का मतलब क्या था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते या फिर जो जो मुझे मुश्किल लगता है, देखो इसमें मैंने सर्कल कर रखे हैं, इनमें मैंने सर्कल कर रखे हैं। ठीक है, इस तरह से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लाइक इसमें जैसे ये सर्कल हो रखा है। ठीक है, कुछ स्टार वाले क्वेश्चन भी होते हैं, लाइक तुम देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में स्टार लगा रखा है, मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था लेकिन मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, तो देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है इसमें भी। ठीक है, उसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैंने देखो जैसे यहाँ पे मैं देखो ये क्वेश्चन मेरा गलत था तो मैंने क्यों गलती की, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा मैंने एसएल, एसएल मतलब होता है तो सिली मिस्टेक, मैंने ये गलती कर रखी थी। इवन देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं चीजों को ना हाईलाइट करता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर ये रहा, इसमें देखो मैंने चीजों को हाईलाइट कर रखी है। ठीक है, इसमें देखो मैंने नोट ऑस्किलेटिंग से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इसमें कर रखा है फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज। ठीक है, इन सब चीजों को हाईलाइट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये हाईलाइट कर रखा है कि सो दैट वेलोसिटी हाईलाइट कर रखी है, यहाँ पे तुम्हारे एक्सेलरेशन को हाईलाइट कर रखा है। तो क्या हो कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ो, जब तुम्हारा आंसर आ जाए तो तुम्हें याद रहे माइंड में कि हाँ भाई मुझे एक्चुअल में निकालना क्या था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इनकरेक्ट लिखा हुआ है और बच्चे करेक्ट में टिक करके आ जाते हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो तुम ये चीज कर सकते हो, लाइक देखो इसमें सर्कल हो रखा है, इसमें साथ में स्टार भी लगा हुआ है, इसमें सर्कल हो रखा है। ठीक है, और साथ में देखो और देखो यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है मैंने, हाईलाइट कर रखा है मतलब ब्लैक पेन से ही कर रखा था। ठीक है, और और भी होंगे इवन इसमें देखो इनकरेक्ट को करेक्ट को मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, करेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इवन यहाँ पे देखो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे, लाइक पूछा क्या था, रेजोनेंस पूछा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल बाकी सब निकाल के आ जाते हैं, तो इसमें मैंने सब चीज को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, सर्कल कर रखे, तुम्हें स्टार दिखेंगे, सर्कल दिखेंगे, इवन हाईलाइट्स भी दिखेंगे। ठीक है, सर्कल ये रखे, सर्कल वो रखे हैं। ठीक है, स्टार लगे हुए हैं, यहाँ पे देखो इनकरेक्ट, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, इनकरेक्ट, ये सब चीजें मैंने क्या कर रखे, हाईलाइट्स कर रखे हैं। ठीक है, अब बात होती है कि भैया हाईलाइट्स का ये फायदा है कि जब तुम इन द लास्ट जब तुम क्वेश्चन को तुम्हें जब आंसर मिल जाएगा तो तुम्हें याद रहे कि हाँ भाई मैंने किस चीज का मुझे आंसर निकालना था। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं तुम्हें एक और बताना चाहता हूँ इस टेस्ट में। देखो मेरे ना टेस्ट के हमेशा दो चीज होते थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेस्ट दिया। ठीक है, अब दो चीज हो सकते हैं, एक तो मेरे एक्सपेक्टेड नंबर होते हैं जितने मुझे लगने चाहिए कि हाँ भाई मुझे आने चाहिए, और एक्चुअल नंबर होते थे। अब देखो जैसे ही मैंने टेस्ट दिया, अब मुझे पता था कि मेरा टेस्ट कैसा जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं अनुमान हो जाता है कि हाँ भाई इतने नंबर मेरे आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट में तुम देख सकते हो कि मेरे नंबर कितने हैं,
565 है। लेकिन इसी टेस्ट के ऊपर देखो, मैंने यहाँ पे ऊपर तुम्हें किसी दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा है 630 प्लस। क्या लिखा है? 630 प्लस। मतलब कि जब मैंने टेस्ट दिया तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का अनुमान था कि हाँ भाई मेरे 630 प्लस नंबर आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आए कितने हैं? 565। मतलब कि कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन, मतलब कि अगर तुम देखो तो कितने होगा ये, 30 और 30 60 और एक 65, मतलब 65, मतलब कि 65 नंबर मेरे गए हैं। ऑन एन एवरेज देखे तो ये बनते हैं 13 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन में मैं गलत करके आया हूँ, 13 क्वेश्चन में गलत करके आया हूँ। बाकी के हो सकता है कि मैंने छोड़ दियो या फिर वो भी कुछ मतलब डिफरेंस देखो, मतलब मैं डिफरेंस का कह रहा हूँ कि मेरे को एक्सपेक्टेड नंबर कितने थे और मेरे आए कितने हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड नंबर तुम्हें पता हो तो वो लिख लो, तुम्हें लगता है, और एक्चुअल नंबर देखना, फिर देखना कि दोनों में इतने जो 65 नंबर का गैप आया, लाइक मेरे में जो 65 नंबर का गैप है वो क्यों आया। लाइक सिली मिस्टेक की मैंने मेरे कंसेप्ट अच्छे नहीं थे, मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत की, या मैंने कोई ओवरथिंक कर दी थी। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये सब चीजें करना टेस्ट में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इन सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो मतलब लगता है कि भाई ये कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ना लॉन्ग टर्म में ना तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो सिली मिस्टेक के लिए मैं तुम्हें बता दें कि क्या क्या करना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो पहली चीज, तो अगर तुम ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो तो अपने वॉल पे लिख दो सिली मिस्टेक मत करो, या फिर वट एवर यू वांट टू राइट। फिर ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है तो लिखो कि हाँ भाई 30 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा लग जाए, पर भाई क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, कैलकुलेशन साफ जगह पे करनी है, अच्छी तरह से करनी है। साथ में लिखो कि भाई मेरे एक्सपेक्टेड नंबर कितने हैं। चीजों को हाईलाइट्स करो, सर्कल करो, स्टार लगाओ। ठीक है, हाईलाइट्स करो। इवन तुम ये भी अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है लाइक, तो उसको सर्कल कर दो। लाइक मैंने सर्कल भी कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं सर्कल कर लेता था, कुछ क्वेश्चन में अंडरलाइन करता था। तुम ये सब चीजें कर सकते हो, और ट्राई ये किया करो कि हाईलाइट्स उन चीज को करो जो उनके कीवर्ड्स हो, उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स हो, सो दैट तुम्हें ज्यादा टाइम ना लगे किसी और चीज के। ठीक है, लेकिन मैंने तो यही किया था, यही किया था अपने सिली मिस्टेक कम करने के लिए। और जितने भी लोगों को, मतलब जिन्होंने मुझे दिसंबर में पूछा, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा था, मैं तुम्हें बताता हूँ, यश नाम का बंदा था। उसने ना पता नहीं उसको मेरा कहाँ से फोन नंबर मिल गया था, और उसने मुझे डायरेक्ट कॉल कर दिया। तो मुझे बाद में पता चला कि भाई पता नहीं कहाँ से नंबर लेके आ गया था मेरा वो। तो उसने मुझे सेम दिक्कत बताई, उसने मुझे जनवरी के आसपास फोन किया था। तो जनवरी में मैंने उसको पूरा एक डिटेल बताया था कि हाँ भाई किस तरह से प्रोसीड करना है आगे। और इवन एक हफ्ते में जो जो मैंने उसको कहा उसने किया, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसने मुझे फिर से मैसेज किया और कहता है भैया जो आपने मुझे बताया मैंने उसे प्रोसीड किया, उसे मैंने करा, और उसने रियलिटी में रिजल्ट देखे, उसके नंबर भी बढ़े, उसका फोकस पावर भी बढ़ा। इवन उसने मुझे ये भी बताया कि भैया मेरी जो सिली मिस्टेक थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले वो आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चन में करता था, अब मेरे हिसाब से वो 10 या 15 पहुंच चुका था वो। ठीक है, तो उसने यही सब चीजें किए थे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने वाला बता दिया, इसमें कैसा करना है कि भाई चीजों को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो। ठीक है, अब इसके अलावा हो सकता है कि भाई ओवरथिंक करना। देखो मैं दो चीज मानता हूँ, एक ओवरथिंक का करना और एक कॉन्शियस है ना, दोनों 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 ना एक दूसरे दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखो अगर तुम कॉन्शियस हो तो ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम ओवरथिंक कर रहे हो ना, कॉन्शियसनेस अपने आप कम हो जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि तुम ओवरथिंक भी कम करो और कॉन्शियसनेस भी तुम्हारी बढ़ जाए। तो इसका बेस्ट तरीका ये, मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि तुम स्टार्ट कर दो मेडिटेशन करना। अगर तुम्हें ओवरथिंक हो रहा है तो तुम चाहो तो उसको किसी पेपर पे लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि लाइक एमबीबीएस में भी थोड़ा बहुत मुझे ओवरथिंक होता है, तो मैं क्या करता हूँ उसे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। देखो ये मेरा टैब है, ठीक है, इसमें देखो कभी भी मुझे ओवरथिंक होती है ना तो मैं लिख लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी इसे लोड होने दो। देखो ये देखो सारी की सारी चीजें क्या है, जितनी भी मुझे ओवरथिंक होती थी ना तो मैं क्या करता इन सब चीजों को लिख लेता था। ठीक है, तो तुम चाहो तो ओवरथिंक वाली चीजों को लिख सकते हो। देखो ये सारे का सारा मेरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई हम ओवरथिंक कर रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो, ये चीज अपना सकते हो कि भाई तुम ये गलतियां, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कम हो जाए। ठीक है, आ सकते हो ओवरथिंक में तुम उसे कहीं लिख लो। ठीक है, इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे पे टैब नहीं था तो मेरे पास एक नोटबुक थी। एक मिनट मैं तुम्हें नोटबुक दिखाता हूँ। हाँ देखो ये देखो ये मेरी नोटबुक थी, इसमें मेरी मिस्टेक नोटबुक भी है साथ में ये। ठीक है, तो देखो ये जो पेज मैंने तुम्हें अगर पहले भी दिखा रखा था, इसमें ना मेरी, इसको अभी मैंने फाड़ा नहीं है तो मैं इसे बाद में फाड़ के तुम्हें जब जब नीट का पेपर हो जाएगा ना तो इसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये चीज। ठीक है, तो इसमें जो भी मैं ओवरथिंक करता था, लाइक जब मैंने ड्रॉप लिया था तो इसमें जो भी मेरी ओवरथिंकिंग होती थी ना वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इसे मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, इसको बाद में रिवील करूंगा जब तुम्हारा नीट का एग्जाम हो जाएगा, तब इसे मैं रिवील करूंगा कि जितने भी मुझे ओवरथिंक होती थी जब मैं सब इसमें लिख लेता था, जब मेरे पास कोई भी सोर्सेज या टैब नहीं था। अब तो मेरे पास टैब है तो मैं क्या करता हूँ उसी में सब लिख लेता हूँ, पहले मैं नोटबुक में लिखता था। ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। अब कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाए, देखो कॉन्शियसनेस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई तुम मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। लाइक मुझे एक सर ने मुझे एडवाइस दिया था, मुझे कहा था कि अगर तुम ओवरथिंक करते हो या कॉन्शियसनेस कम रहता है या फोकस कम है तो तुम सुबह सुबह उठ के एनी टाइम तुम 15 से 20 मिनट बैठ के बस मेडिटेशन करो। लाइक
तुम कुछ भी कर सकते हो मेडिटेशन में। आराम से बैठ जाओ, अपने सांसों पे ध्यान दो, आराम से बैठ जाओ। अपने यहाँ पे जो होती है तुम्हारी मतलब मिड जो तुम्हारा फोर हेड है उसके जो मिड पार्ट है वहाँ पे तुम ध्यान दे सकते हो। इवन जो तुम्हारे आसपास की जो सराउंडिंग है वहाँ पे तुम सुनना स्टार्ट कर दो, मतलब उसको वॉइस को सुनना स्टार्ट कर दो, या फिर तुम कैंडल जला लो और उसके टिप को देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर दीवार पे क्या होता है एक पॉइंट बनाओ और उसके ऊपर देखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम ये सब करोगे ना डेफिनेटली तुम्हारा फोकस तो बढ़ेगा ही। लाइक मैं जिसका ना मैंने नाम बताया था यश का, उसको भी मैंने सेम तरीके बताए थे और उसने लगातार वो बंदा ये चीज कर रहा है और उसने मुझे बताया कि भैया आपके ये बताने से इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं किसी और को एडवाइस दे के उस बंदे के अंदर रिजल्ट देख सकता हूँ, तो डेफिनेटली यार तुम सब भी करोगे ना तो तुम्हें भी रिजल्ट दिखेगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक बार करो, फिर मुझे एक बार तुम बताना कि हाँ भैया हमें रिजल्ट दिख रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आता है ब्रेन फ्रीज का। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों में ब्रेन फ्रीज, मतलब कि टेस्ट देते देते ही या एक सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया। इसका बेस्ट तरीका मैंने तुम्हें पहले भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। कि तुम्हें फैन छोड़ देना है, 2 घूंट पीने पानी के और 3-4 डीप ब्रेथ लेने हैं। क्या लेना है? 3-4 डीप ब्रेथ लेने हैं। डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद ना तुम्हारा जो ब्रेन फ्रीज होगा वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन फ्रीज जो तुम्हारा हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा और तुम फिर से अपने आप को रीसेट कर लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं देखेगा लेकिन जैसे जैसे करते रहोगे तो होता रहेगा, ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया तुम्हारा छोटी मोटी जो गलतियां तुम करोगे, लाइक ऑप्शन चेक करना, टाइम मैनेजमेंट देखो तुम कर ही लोगे, प्रेशर हैंडल कैसे करना है। लेकिन जो हमारा इसीलिए मिस्टेक के बाद जो सबसे ज्यादा कि एक टेस्ट को किस तरह से एनालाइज करें, मतलब एक प्रॉपर कैसे एक नोटबुक बनाए, तो मैं तुम्हें अब वो बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाना, मैं तुम्हें एक बार डिटेल में बताता हूँ कि कैसे सब करना है। एक बार मैं सारे मटेरियल लेके आ जाता हूँ सो दैट तुम्हें सारे के सारे प्रूफ दिख सके। 2000 years later. मैं नोटबुक ले आया हूँ। अब मैं तुम्हें एक बताऊंगा डिटेल एनालिसिस की एक टेस्ट को किस तरह से एनालाइज करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, तुमने क्या किया, तुमने क्वेश्चन पेपर दे दिया, एक घंटे का या आधे घंटे का रेस्ट ले लो। रेस्ट लेने के बाद तुम्हें क्या किया, तुम्हारे पास मुझे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो तुमने पेपर दिया, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें 2 चीज लिखी रहनी चाहिए। एक तो तुम्हारे एक्सपेक्टेड स्कोर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या लिखना चाहिए, तुम्हें क्या लिखना है उस क्वेश्चन पेपर पे, तुम्हें लिखना है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये हो गया। उसके बाद तुमने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन तुमने छोड़े, मतलब कि लेफ्ट आउट क्वेश्चन और एक गलत क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होगा, इस गलत क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। क्या क्या चीजें हो सकती है, चीज की तुमने गलती क्या की, तुम्हारी सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन, ओवरथिंक, या फिर तुमने क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत की, या फिर तुमने ऑप्शन सारे चेक नहीं किए, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है गलती कि तुमने किस तरह की गलती की है, ठीक है। अगला अगला हो सकता है कि तुमने लीव क्वेश्चन तुमने छोड़ा, क्यों छोड़ा, टाइम मैनेजमेंट कम था, टाइम नहीं था, प्रेशर के चक्कर में छोड़ दिया, तुम्हें डाउट था कि हाँ भाई इसके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं तो ये रीजन था, या फिर तुम लिख सकते हो कि हाँ भाई तुम्हें आता ही नहीं था, लाइक कंसेप्ट ही तुम्हारे खराब है कि उसमें तुम्हें कुछ आता ही नहीं था, तुमने तभी छोड़ दिया। तो इन हर एक चीज का तुम्हें सब पॉइंट बनाना है और करेक्ट का नहीं बनाना। देखो करेक्ट का बना के तुम क्या ही करोगे, तुम्हें आता था मतलब बस ये देखना कि तुमने किसी क्वेश्चन में तुक्का ना मारा हो, जो तुमने पढ़ा है वही तुमने अप्लाई किया और उसी से तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब तुम चीजें जेन्युइनली कर रहे हो। गलतियों का मैंने तुम्हें बता दिया क्या बनाना है, गलतियां और एक लीव क्वेश्चन, इसलिए भी तुम्हें सब पॉइंट्स बनाने की तुमने क्या क्या गलती की, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पे अब तुम्हें नोटबुक उठानी है, लाइक तुम्हारा क्वेश्चन पेपर उठाना है और फिर तुम्हें सारे क्वेश्चन चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, सही हुए, करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत, लेफ्ट, ये सारी चीजें लिख दी। वो लिखने के बाद तुम अब निकालोगे एक एक करके सारे क्वेश्चन तुमने क्या क्या गलती की। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, जैसे ये मेरी स्टार्टिंग की थी, जब मैंने बिना अच्छी तरह से एनालाइज मतलब डिटेल में एनालाइज किए बिना मैंने बनाई थी। उसके बाद में ये नोटबुक है मेरी, ये दूसरी नोटबुक है जिसमें मैं डिटेल से करता था सब। लाइक तुम देख सकते हो, एक मिनट रुकना, लाइक तुम देख सकते हो इन सब इसमें ना बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है। इन दोनों नोटबुक में तुम देख सकते हो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये वो नोटबुक है जब मैं एनालिसिस को इतना ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन ये वो नोटबुक है जब मैंने एनालिसिस को अच्छी तरह से ध्यान दिया। तो उस समय पहले मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट को देखो, पहले मैं लिखता था बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। इसमें मैंने क्या गलती की, मैं लिखता था फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं तो ठीक है, इसी में देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या गलती की। लाइक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने गलत किए,
ठीक है। अब जैसे एनिमल किंगडम में प्रोटोकोडेटा कोडेट्स है, उन सब में मैंने गलती की, मैंने वो लिखा। उनके मैं क्या करता पूरा टॉपिक पढ़ता था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो एनिमल किंगडम में किसी मैमेलियन में कोई गलती की है, तो पहले मैं उस टॉपिक को पढ़ता था, फिर पूरे मैमेलियन सिस्टम को पढ़ लेता था, सो दैट इन फ्यूचर में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं गलती ना करूं। सेम चीज मैं फिजिक्स से केमिस्ट्री के साथ करता था कि मैंने कौन कौन सी गलती की, सेम चीज मैं करता था फिजिक्स के साथ। फिर नीचे में लिखता था मेरी गलतियां क्या है। लाइक मैंने क्या गलती की, केमिस्ट्री में मैंने मोलिक्यूल और एटम सही से नहीं पढ़ा था। मतलब जैसे होता है एक ग्राम एटम होता है और एक एटम होता है, दोनों में फर्क होता है। लाइक ग्राम एटम मतलब होता है मोल्स, और एटम ग्राम का मतलब होगा लाइक इतने ग्राम है, ठीक है। तो वो गलतियां हो गई। सेम चीज मैंने पीछे साइड देख सकते हो, तो ये भी तुम गलतियां देखो मेरी, ये गलतियां जो मैं करता था गलती, इसमें देखो लिखा हुआ है गलतियां मेरी क्या होती थी, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद मैं क्या करता था, जैसे इतना कुछ हो गया, लाइक मेरा 1 महीने या 2 महीने में जितना मैंने टेस्ट दे दिया, अब मैं क्या करता था, तुम देखो एक चीज, फिर इसकी भी एक मैं डिटेल एनालिसिस करता था। क्या करता था ये देखना, एक मिनट रुकना। हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन सब चैप्टर को एनालाइज किया, मैंने 1 महीने में जितने मैंने टेस्ट दिए उसका मैंने एनालिसिस किया, अब नोटबुक में लिखा। अब मैं क्या करता था, एक पेज लेता था और मैं लिखता था कि मोस्ट मतलब कौन सी गलतियां मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशन, तुम कहोगे भैया ग्रेविटेशन जैसा चैप्टर जो इतना इजी है उसमें भी तुम गलती करते थे। हाँ भाई मैं गलती करता था, तभी मेरी इतनी बड़ी एनालिसिस बनी है। देखो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा गलती मैंने क्या की थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता था लेकिन मैं उसको पॉजिटिव में लिख के आ जाता था, ठीक है। तो ये मेरी हर एक चैप्टर की मैंने बना रखी है। जैसे तुम देखो ग्रेविटेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल कंफ्यूज रहते हैं इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू, डिक्रीज बाय, डिक्रीज टू, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें गलती कौन सी है, ये सारी गलती है क्वेश्चन पढ़ने में, मतलब क्वेश्चन मैं ध्यान से नहीं पढ़ता था। तो ये मेरी सारी गलती है जो मैंने एक महीने में जो मैंने की। फिर लाइक अगले महीने में मैंने सेम चैप्टर का आ गया, तो उसमें मैंने क्या गलती की, तो वो सारी चीजें मैं लिखता था। जैसे तुम देख सकते हो ग्रेविटेशन का लिखा हुआ है, इस तरह एसएचएम का लिखा हुआ है, फिर मैंने जीओसी का भी लिखा हुआ है, फिर हाइड्रोकार्बन हो गए, सॉलिड्स हो गए, ठीक है। सॉलिड्स के तो कम है कि यार उसमें तो मैं ज्यादा गलतियां नहीं करता था, लेकिन जो मैं गलतियां करता था वो मैं लिख लेता था। लाइक पूरा एक महीने का, पूरा ये जो बता रहा हूँ ना, ये पूरा महीने का है, पूरे महीने का या 1-2 महीने का है, ठीक है। तो ये देखो साथ में यहाँ पे पीरियोडिक हो गया, फ्लूइड्स हो गए, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। सबके इस तरह से देखो सारे चैप्टर्स के बने हुए हैं कि मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किस क्वेश्चंस में, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में गलती करता था, मैं क्यों कर रहा था, मैंने वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो तुम सारे चैप्टर्स के लिखे हुए इसी तरह से, ठीक है। फिर बीच में मेरा आ जाता है ये चीज, फिर बाद में इसका भी लिखा हुआ है, सब सारे चैप्टर्स के लिखे हुए, मतलब कि देखो हर एक चैप्टर में मैं गलती तो करता ही था, तो सबका लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। तो तुम देख सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही मेरा खत्म हो गया था सारी की चीजें, फिर अब आती है मार्च या अप्रैल का महीना, जब मेरे धीरे धीरे करके नंबर बढ़ने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने उस समय अपनी गलतियों को एनालाइज करने का तरीका बदला। अब क्या हुआ था कि मैंने अब दूसरी नोटबुक बनाई थी, जिसमें मैं बस क्या लिखता था, मैं ऐसे क्या क्या लिखता था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर होगा, लाइक केमिस्ट्री में मेरे गलत कितने हैं 5, छोड़े कितने हैं 2। अब कौन कौन सी क्वेश्चन गलती है, लाइक क्वेश्चन नंबर 65, इसमें मैंने क्या गलती की है, क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 85 मैंने इसमें पहले लिखता था मैंने क्या गलती की, उसके बाद मैं लास्ट में लिखता था कि मैंने मतलब पहले मैं लिखता था क्वेश्चन का मेन एम क्या था, उसके बाद मैंने गलती क्या की, लाइक कंसेप्ट वीक थे मेरे। उसी तरह से यहाँ देखो सिली मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बायो में सेम चीज, कंसेप्ट गलत थे, ठीक है। एपो एंजाइम और को एंजाइम में थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, ठीक है। उसी तरह से हर एक चैप्टर का लिखा हुआ है, लाइक इसमें देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक, कंसेप्ट वीक थे और सिली मिस्टेक, मतलब कभी कभी तुम सिली मिस्टेक भी करते हो और साथ में कंसेप्ट वीक था, तो वो सब लिखा हुआ है। कंसेप्ट है, ठीक है। उसी तरह से देखो हर एक चीज का मैंने लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार तुम सारे जो बच्चे हो ना, वो भी इन सब चीजों को करो। एनालिसिस जितने अच्छी तरह तुम कर पाओगे, उतने ही कम गलती तुम्हें किसी अगले जो नीट का पेपर होगा उसमें करोगे, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मिनट रुकना, और कौन से क्वेश्चन हो गए, लाइक यहाँ पे भी ऐसे सेम चीज लिखा हुआ है, ये केमिस्ट्री का है, नीचे बायो का है, ठीक है। और मतलब ये पूरी की पूरी जो नोटबुक है ना, वो इसी से ही भरी हुई है मेरी, ठीक है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस थी मेरी एक टेस्ट की,
कि मैं किस तरह से एनालाइज करता था एक टेस्ट को, और साथ में मिस्टेक नोटबुक बनाता था। देखो मिस्टेक नोटबुक में मैंने बता रखा है कि मैंने तुम्हें ये वाली नोटबुक दिखा दी किस तरह से मैंने की थी। फिर मैं पूरे महीने का एनालाइज करता था कि हाँ भाई पूरे महीने में मैंने क्या क्या गलती की, वो रिपीट तो नहीं गलती गलती मैंने रिपीट तो नहीं की। फिर उसे मैं एक अलग से पेज पे लिखता था, और हर महीने में उसे लिखता रहता था। लाइक फिर से कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें मैंने सेम गलती की तो उसको भी मैं लिखता था। ठीक है, फिर एक ये मेरी बनी थी ऑन एन एवरेज मार्च के आसपास बनी थी ये नोटबुक, इसलिए सिर्फ ज्यादा पेज भरे हुए नहीं है, बहुत मतलब आधी आधी ही भरी पड़ी है ये। तो उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से करना है। मतलब मेन चीज तुम्हारा ये रहना चाहिए कि जो तुम गलती कर रहे हो बस तुम्हें पता चल जाए कि तुम गलतियां गलतियां कर क्या रहे हो, और उसे तुम बाद में रिपीट ना करो। मेन चीज तुम्हारा कंसेप्ट ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अब तुम कहोगे कि भैया अब हमने एनालाइज तो कर ली, अब उसको एनालाइज करने के बाद उसको सुधारे कैसे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उस चीज को सुधारने के लिए मैंने एक चीज बनाई थी अपने लिए, वो ये था। ये देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो था ये देखो, ये था। ये 3 पेपर है मेरे पास, थोड़ी ना कंडीशन खराब हो रखी है, उस पर मत जाना। ठीक है, ये देखो, ये जो है मेरे 3 महीने का, 3 नहीं 4 महीने का है। तुम देखो यहाँ पे, लाइक देखो इसमें डेट लिखा हुआ है 1 जनवरी 2024। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ये देखो फेब का है, और इधर मार्च का है, और ये रहा मेरा देखो पहले मैंने ना, जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई 21 दिन का करो, तो पहले मैंने 21 दिन का ही बनाया था, बाद में इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। देखो 21 दिन का है जो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। फिर मैंने 60 डे का बनाया था, लाइक फरवरी और मार्च को मिला के। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा फाइनल डैश था जो था अप्रैल का। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें है क्या क्या चीजें। देखो, अब तुमने टेस्ट दे दिया, तुमने एनालिसिस कर लिया, अब बात आती है कि उसको हम सुधारे कैसे। देखो, सुधारने का बेस्ट तरीका है कि तुम क्या करो, उस गलती को, जो तुमने गलती की, उसे हर दिन तुम अपने दिमाग में दोहराओ। मतलब एक दिन तो 1 घंटा हो गया या फिर आधा घंटा हो गया, तुम्हारे पास वो टाइम होना चाहिए जिसमें तुम उन गलतियों को रिवाइज कर सको, सो दैट चीजें तुम मतलब रिवाइज कर सको, सो दैट जब तुम फ्यूचर में कोई टेस्ट दो तो तुम गलती दोबारा ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें देखो, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने। डेट, WMOT, इसका क्या मतलब है। W का मतलब है वीक एरियाज, मतलब जो मैंने क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि इस वाली कॉपी में, इस वाली नोटबुक में मैं यहाँ पे लिखता था कि मैंने क्या क्या गलती की, मतलब पूरे 1 महीने का। तो क्या मैंने 1 तारीख को किया, हाँ किया, मतलब उस चीज को मैंने एनालाइज किया। 2 तारीख को किया, नहीं किया। 3 तारीख को किया, किया। 4 तारीख को किया, किया। ये था मेरा वीक एरियाज को। अब ये है मेरा मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब क्या है कि जो मैंने गलतियां की, लाइक सिली मिस्टेक, क्वेश्चन पढ़ना, या फिर इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इन सब चीजों को मैंने किया या नहीं किया। अब देखो 1 1 लिखा है इसमें। इस 1 1 का मतलब क्या है। देखो 1 का मतलब ये है कि मेरा ये रहता था कि मुझे दिन में 2 बार करना है, एक सुबह उठ के और एक रात में सोने से पहले। तो 1 का मतलब है कि हाँ मैंने मॉर्निंग में किया। 1 का मतलब है मैंने मॉर्निंग में किया। 1 1 का मतलब है मैंने मॉर्निंग में किया और रात में भी किया। साथ में 0 मतलब मैंने नहीं किया, एक पूरे दिन में मैंने इसकी रिवीजन नहीं की। ठीक है, उसी तरह से तुम देख सकते हो पूरी तरह ये भरा हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से ये भरा हुआ है। ठीक है, अब आती है ओटी। देखो ओटी का मतलब क्या है। ओटी का मतलब ये था कि, मतलब इसको मैंने अपने हिसाब से बना रखा था कि ओटी का मतलब ये था कि जो मैंने गलती की उसको मैंने कितने बार रिपीट किया। क्या किया मैंने, जो मैंने गलती की उसको मैंने अगले टेस्ट में कितनी बार रिपीट किया। ठीक है, इसका मतलब ओटी मतलब ये था। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कोई गलती की, उसको मैंने नेक्स्ट टेस्ट में कितने बार रिपीट किया, 2 बार। एक बार, एक बार, 2 बार, 0, मतलब कि मैंने कोई गलती ऐसी की ही नहीं थी। 0 0 0 मतलब मैंने सेम गलती को रिपीट की ही नहीं। ठीक है, देख सकते हो उसी तरह से सब में ये बना हुआ, 2 बार, एक बार, 2 बार। देखो ये तुम कहोगे भैया जनवरी में इतना इंप्रूवमेंट दिख गया था मुझको। हाँ भाई, मुझे दिख गया था इंप्रूवमेंट, क्योंकि इस चीज को मैं दिसंबर से कर रहा था, और मैं साथ में मैंने क्या की थी, मेडिटेशन की थी। मेडिटेशन का भी है, क्योंकि हर दिन मेडिटेशन करने से मुझे फर्क दिखा था। लाइक मैंने दिसंबर से जब मुझे पता चला था तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहे थे। साथ ही साथ तुम देख सकते हो, ये चीज क्या है। ये है मेरा फैब का मार्च का। ये मैंने 60 डे का बनाया था। इसमें देखो तुम, इसमें भी तुम्हें सब दिख जाएगा कि हाँ भाई मैंने कैसे कैसे सब कुछ किए थे। ठीक है, ये डैश का मतलब वो ये देखो, तुम देखोगे कि मार्च के एंड तक मैंने जो मेरी गलती करने की रिपीटेशन थी वो कितनी कम हो गई। ये देखो यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 0 0 0, डैश डैश का मतलब भी 0 ही है। ठीक है, डैश डैश 0 1 0 1, मतलब कि तुम देख सकते हो मार्च तक मैंने कितनी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। तो यही तरीका था भाई मेरा इंप्रूव करने का। ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई जाओ तुम भी ये सारी चीजें करो अपने बोर्ड। देखो यहाँ पे लिखा है फाइनल डैश, मतलब ये कब फटा हुआ है, तो ये फाइनल डैश था, मतलब जो अप्रैल का था। अप्रैल का भी तुम देख सकते हो, अप्रैल में देखो और कम हो गया था। अप्रैल में थोड़ी मैंने चीजें बढ़ा दी थी। ठीक है, लाइक इसमें मैंने थोड़ी और चीजें बढ़ा दी थी। ठीक है, तो उस चीज को भी मैंने डिटेल एनालिसिस की थी। ठीक है, तो देख सकते हो उन सब में, लाइक अब कहोगे भैया 26 के बाद तो लगा ही नहीं। 26 के बाद भाई मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस समय ना ज्यादातर टाइम मैं उसमें रहता था, मतलब
क्या कहते हैं उसको, टेस्ट देने में थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया था, तो मैं ये भर ही नहीं पाता था, ठीक है। लेकिन ये मेरा चिपका रहता था, सो दैट मुझे चीजें याद रिमाइंड रहे, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये सारे का सारा डिटेल एनालिसिस है जो मैं करता था अपने टेस्ट के दौरान। किसका है? जनवरी का, फेब का, मार्च का और अप्रैल का, ठीक है। तुम ये देख सकते हो, चाहो तो तुम भी ये सेम चीज कर सकते हो एज यू विश। मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। इवन मैंने तुम्हें बता दिया कि हाँ भाई, अगर तुम कोई चीज बार बार गलती कर रहे हो, लाइक क्वेश्चन पढ़ने में पूरा दिक्कत कर रहे हो, या फिर सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, तो तुम ये चाहो तो ये सब चीजें भी क्या कर सकते हो, अपने लिख सकते हो, चिपका सकते हो, सो दैट तुम ये गलतियां ना करो, ठीक है। जैसे ये मुझे, जैसे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है तो मैं लिखता था क्वेश्चन पूरा और सही से पढ़ भाई, अपने लैंग्वेज में लिख दो, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें अपने टेस्ट के बारे में बता दिया कि भाई टेस्ट में कैसे करता था, कि एक्सपेक्टेड नंबर हो गए, गलतियां, क्वेश्चन कितने लीव किए, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें अपनी मिस्टेक नोटबुक में दिखा दी कि हाँ भाई मिस्टेक नोटबुक में मैं कैसी चीजें करता था, ठीक है। तुम्हें मैंने अपने फिर ये जो मैंने मार्च और अप्रैल के आसपास किया था, मैंने तुम्हें वो भी दिखा दिया कि उसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशन की थी, ठीक है। अब देखो, रियलिटी बताऊं तो मेरी जो इम्प्रूवमेंट हुई है ना, वो सारी की सारी इन्हीं सब चीजों से हुई है। मतलब एक अच्छा खासा मैंने टाइम लिया था चीजों को एनालाइज करने में कि एक्चुअल में नीट का पेपर है कैसा, ठीक है। ठीक है, साथ में देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितनी अच्छे से तुम टेस्ट एनालाइज करोगे ना, उतना ही चांसेस है कि तुम्हारे नंबर एकदम से बूस्ट अप करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज कि तुम सेम क्वेश्चन को, सेम गलती को रिपीट तो नहीं कर रहे हो। अगर तुम वो चीज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे नंबर एकदम से बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें थी जो मैंने तुम्हें बताया कि भाई किस तरह से टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। और एक छोटी सी बात, गलतियां कम करने का बेस्ट तरीका यही कि तुम पेपर में ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस रहो। जितने ज्यादा तुम कॉन्शियस रहोगे उतना अच्छा तुम्हारा पेपर होगा और उतने ही तुम गलतियां कम करोगे। क्या रहना है? कॉन्शियस रहना है। क्या रहना है? कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस रहने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो है क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन कर लो, अगर ओवर थिंक कर रहे हो तो फिर कहीं पे लिख लो, ठीक है। तो भाई देखो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें सब समरी दिखा देता हूँ क्या क्या था मेरा, ठीक है। तो दैट तुम्हें भी कोई लास्ट में रही नहीं कि भैया ने कुछ मतलब भैया ने दिखाया नहीं। देखो ये सारी चीजें थी मेरी, ये था मेरी इम्प्रूवमेंट चार्ट, जो मेरी मिस्टेक थी, और ये थी मेरी जो गलतियां जो मैं करता था, ठीक है। ये हो गई। साथ ही साथ मैंने तुम्हें अपने दोनों नोटबुक दिखा दिए, जो मेरे नोटबुक थे, जो मैंने टेस्ट एनालिसिस में जो जिसने मुझे हेल्प किए थे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात, देखो बहुत बच्चे मेरे से कह रहे थे कि भैया हमें आपने जो पेपर दिए थे नीट प्रैप के, वो हमें दे दो। देखो अगर मैं तुम्हें वो पेपर दे दूं तो डेफिनेटली तुम ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तुम देखोगे भैया ने पेपर भेज दिया, जो जो भैया ने ठीक किए हम वो हम भी कर लेंगे। तो मैं इसके लिए मैंने क्या एक बेस्ट सोचा है कि फ्रॉम 10th ऑफ फेब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो नीट प्रेप के क्वेश्चंस थे उसको मैं एमसीक्यू बेस पे क्या करूंगा, एमसीक्यू बेस टाइप पे अपलोड करूंगा। पर डे 10 चैप्टर्स, 10 सॉरी पर डे 10 एमसीक्यू में डाल दूंगा। तुम्हें क्या करना है, वहां पे जाना है, उसे सोल्व करना है। क्या करना है? वहां पे जाना है, सोल्व करना है। और साथ ही साथ जैसे तुम इसे सोल्व कर लो और मुझे फिर टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे तुम्हें बताना है कि हाँ भाई तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने तुम्हारे सही गए, और सही जो तुम्हारे गलत गए, जो तुम्हारे गलत गए वो क्यों गलत गए, रीजन क्या था उसका, ठीक है। ये चीज मुझे भेजना डेफिनेटली। देखो 10 फरवरी से डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए ये चीज शुरू कर दूंगा। बस मुझे एक ऑनेस्ट रिप्लाई, ऑनेस्ट चीज चाहिए तो तुम सब चीजें से कि हाँ भैया आप जो क्वेश्चन भेजोगे उसे हम अटेम्प्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए करेंगे जरूर। मैं तुम्हें हर रोज 10 क्वेश्चन दूंगा बायो के, और हो सके तो सैटरडे और संडे तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स से दे दूंगा, ठीक है। सो दैट तुम्हारी फिजिक्स भी चलती रहे, केमिस्ट्री भी चलती रहे और बायो भी चलती रहे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ एक और चीज कि और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ जितना ज्यादा हो सके उसे जाके ज्वाइन करो, क्योंकि हम 10th फेब से स्टार्ट कर रहे हैं अपना फाइनल डैश, दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इवन मैं एक छोटी सी बात मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वो एक बार ना मुझे ना कमेंट बॉक्स पे मुझे बताया कि भैया आपने जो जो तरीके हमें बताए उसे हम अपने अगले टेस्ट पे लागू करना या फिर लागू करना स्टार्ट कर देंगे, और मुझे अगले टेस्ट में जो भी तुम्हारा एनालिसिस होगा वो मुझे भेजना। लाइक कुछ बच्चे हैं जो ना मुझे अपने हर एक टेस्ट का एनालिसिस भेजते हैं, लाइक वो जब से टेस्ट दे रहा है, जब से मेरी उनसे बात स्टार्ट हुई है, वो रोज भेजते हैं मुझे कि हाँ भैया हमने ये टेस्ट दिया, हमने ये एनालाइज किया। फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई किस तरह से इंप्रूव करना है। तो चाहो तो तुम भी ये चीज कर सकते हो, मुझे भेजना। बस हो सकता है थोड़ा रिप्लाई आने में लेट हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक के लिए बाय, ठीक है। अच्छी तरह से भाई टेस्ट देना, एनालाइज करना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। 10 फरवरी से हम स्टार्ट करें अपना फाइनल डैश फॉर नीट 2025। तब तक के लिए बाय।